हाँ भाई, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 7, 8 और 9 कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। आपकी 10th एक्सरसाइज है आपकी सर्किल। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सर्किल। सर्किल पे डिस्कस करते हैं एक सर्किल कब क्रिएट होता है, कब जनरेट करेंगे हम सर्किल को। एक सर्किल को किसी भी वायर के द्वारा जनरेट किया जा सकता है। अगर यदि हमारे पास में कोई ए बी वायर है, ए बी लेंथ का, ए बी आपके पास में कोई वायर है, ये वाला आपका वायर हो गया। अगर इस वायर को हम लोग रोटेट करें और पॉइंट ए को पॉइंट बी से मीट करा दें तो आपके पास में इस तरीके से एक ज्योमेट्री तैयार होती है। और इस ज्योमेट्री पर ये दोनों पॉइंट्स किसी एक पॉइंट्स पर हम लोग मीट करा देंगे। यहाँ पर पॉइंट ए बी यहाँ आ गया, पॉइंट बी भी यहाँ आ गया। तो आपकी यहाँ पर जो लेंथ थी आपकी ए बी, यहाँ पे तो क्या कहलाती थी, लेंथ कहलाती थी। यहाँ पर जो ए बी लेंथ होगी ये क्या कहलाएगी, इसकी सर्कमफ्रेंस। क्या कहलाएगी भाई, सर्कमफ्रेंस। कब, जब हमने पॉइंट ए को पॉइंट बी से मीट करा दिया बाय रोटेटिंग ऑफ वायर। तब हमारे लिए क्या बना, एक सर्किल बना जिसका सेंटर ओ होता है। सेंटर ओ होता है। अब देखो इसका सेंटर ओ है, ये इसकी सर्कमफ्रेंस से इक्वल डिस्टेंस पर है। यानी अगर हम सर्किल की डेफिनेशन दें तो किस तरीके से देंगे, एक फिक्स्ड पॉइंट को यानी फिक्स्ड डिस्टेंस सपोज आर। अगर यदि हम आर डिस्टेंस पर कोई भी हम लोग एक आर्क ड्रॉ करें, कंप्लीटली आर्क 360 डिग्री का अगर यदि हम आर्क ड्रॉ करें तो वो क्या कहलाती है, सर्किल कहलाती है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब सर्किल पर हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट। टेंजेंट लाइन किसे कहेंगे, टेंजेंट लाइन कहेंगे अगर यदि वो सर्किल को टच करे, सर्किल के किसी भी पॉइंट्स पर, किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर अगर यदि वो उसको टच करके पास आउट हो तो वो क्या कहलाती थी, टेंजेंट लाइन कहलाती है। कैसे देखो, अगर यदि सपोज करो हम ये सर्किल लेके चले, इस सर्किल पर हम लोगों ने इस वाले पॉइंट्स पर टच कराया। फर्स्ट केस में, यहाँ पर जो फर्स्ट केस है टेंजेंट वाला, इस वाले केस में आपको पर्टिकुलर एक पॉइंट पर इसने टच किया, इसको हमने टेंजेंट लाइन को एक्स वाई नाम से शो कर दिया कि क्या एक्स वाई आपका, ये इसका सेंटर हो गया ओ। तो यहाँ पर जो एक्स वाई है ये क्या कहलाएगी, टेंजेंट लाइन। क्या कहलाएगी भाई, टेंजेंट लाइन। और जो आपका पी पॉइंट है ये पॉइंट कहलाएगा आपका टेंजेंट पॉइंट। इस वाली कंडीशन के अंतर्गत जो कॉमन पॉइंट होंगे वो कितने होंगे, कॉमन पॉइंट्स की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर, मींस ऐसा कॉमन पॉइंट्स जो इसके टेंजेंट लाइन पे भी हो और इसके सर्किल पर भी हो। तो इसमें कॉमन पॉइंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट इज 1। और कौन सा होगा वो पॉइंट, पी होगा। इसको अगर यदि हम लोग पी नाम देते हैं तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है, अगर यदि सर्किल को कोई लाइन टच ही ना करे, कोई लाइन टच ही ना करे, इस तरीके से कोई लाइन पास आउट हो गई, आपकी एक्स वाई कोई लाइन थी, ये वाली लाइन पास आउट हो गई, तो यहाँ पर जो एक्स वाई लाइन है, यहाँ पर जो एक्स वाई लाइन बनी, ये एक्स वाई लाइन क्या कहलाएगी, इसका सेंटर अगर वो है सर्किल का, तो एक्स वाई लाइन यहाँ पर कहलाएगी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहलाएगी भाई, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कॉमन पॉइंट होंगे, यहाँ पर कॉमन पॉइंट्स के नंबर बताइए मेरे को, कॉमन पॉइंट कितने होंगे। यहाँ पर क्या कोई कॉमन पॉइंट होगा, सर्किल और जो लाइन है आपकी, इसके मिड में कोई ऐसा कॉमन पॉइंट है जो दोनों के अंदर आता हो, नहीं है। यहाँ पर कॉमन पॉइंट कितने हो जाएंगे, नेक्स्ट। और इसमें क्या केसेस बन सकते हैं, नेक्स्ट केसेस में देखो, एक केसेस ये भी हो सकता है अगर यदि किसी सर्किल को कोई भी लाइन किन्हीं दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर जाए। सपोज करो ये वाली लाइन यहाँ से इंटरसेक्ट कर गई इसको पॉइंट पी पर और पॉइंट क्यू पर, यहाँ आपकी एक्स वाई, यहाँ पर इसने दो पॉइंट्स पर इसने इंटरसेक्ट किया, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो ये वाली जो पोजीशन है ये कहलाएगी इसकी सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन क्या कहलाएगी भाई, सेकेंड लाइन। यानी इसकी क्या कहलाती है, छेदक रेखा बोलते हैं इसको, सेकेंड लाइन। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉमन यानी कॉमन पॉइंट कितने होंगे,
2 कॉमन पॉइंट होंगे। कितने कॉमन पॉइंट होंगे भाई? 2 कॉमन पॉइंट होंगे। तो ये क्या हो गई? सेकेंड लाइन हो गई। ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, ये आपकी टेंजेंट लाइन हो गई जब इसको केवल इसको टच करें। नेक्स्ट देखते हैं, किसी सर्किल पर अगर कोई पॉइंट P है तो उससे केवल और केवल एक ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। तो यहाँ पर टेंजेंट नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होंगे? यहाँ पर नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन ऑन P कितने होंगे? केवल और केवल 1। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर हाउ मच टेंजेंट लाइन ड्रॉ। किसी सर्किल की सर्कमफ्रेंस पर कितने टेंजेंट लाइन बनाई जा सकती हैं, ड्रॉ की जा सकती हैं? तो सर्कमफ्रेंस पर तो कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है उसके ऊपर? इन्फिनिटी। देखो आप कोई लेके दो, आप कोई सर्किल लीजिए, आपने सर्किल लिया, आपके पास में ये पॉइंट है, इस वाले पर आपने टेंजेंट खींच दी, ये हो गई। नेक्स्ट आपने पॉइंट यहाँ ले लिया, इस वाले पॉइंट पर आपने टेंजेंट खींची, इधर पॉइंट इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट खींची, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींची, यहाँ एक पॉइंट ये ले लिया, इस वाले पॉइंट पर हमने टेंजेंट खींची। नेक्स्ट पॉइंट, हम जैसे ही इस पर पॉइंट्स को मूव करेंगे, जैसे पॉइंट्स को हम लोग मूव करेंगे तो हमारे लिए टेंजेंट की काउंटिंग ग्रेटर होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब देखो ऐसे सर्किल की सर्कमफ्रेंस पर पॉइंट्स कितने होते हैं? सर्कमफ्रेंस पर पॉइंट होते हैं इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी पॉइंट होते हैं। इस पर कोई पॉइंटों की काउंटिंग थोड़ी ना है कि ये पॉइंट कितने कितने नहीं है। इस पर पॉइंट्स कितने हो गए? इन्फिनिटी पॉइंट हो गए। इसलिए यहाँ पर जो टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ की जाएंगी वो भी कितनी हो जाएंगी? यहाँ पर इन्फिनिटी टेंजेंट हो जाएंगी। कितनी टेंजेंट ड्रॉ होंगी यहाँ पर? इन्फिनिटी। तो ये आपकी टेंजेंट लाइन का फर्स्ट कि इसको टेंजेंट लाइन को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है वो इसमें केवल। नेक्स्ट एक इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट से। अच्छा, किसी भी सर्किल पर अगर कोई टेंजेंट लाइन है तो वो उसकी रेडियस पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। कैसे होगी परपेंडिकुलर? देखो सपोज करो ये आपके लिए कोई सर्किल दिया गया है जिसका पॉइंट सेंटर दे दिया आपको O, और ये आपके लिए कोई टेंजेंट दे दी इसने इस तरीके से। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने X और Y, Q नाम दे देते हैं। ये Q, ये पॉइंट P पर इसको टच कर रहा है। X Y क्या है यहाँ पर? टेंजेंट लाइन। X R दे देते, QR क्या है यहाँ पर? कोई भी टेंजेंट लाइन है जो पॉइंट P पर इसको क्या कर रही है? टच कर रही है। जब ये पॉइंट P पर इसको टच करेगा तो इसका सेंटर को अगर एकदम O से मीट कराए, सर्किल के सेंटर को हम लोगों ने पॉइंट P से यानी टेंजेंट लाइन पॉइंट से हम लोगों ने मीट कराया, तो ये क्या कहलाती थी? इसकी रेडियस कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी भाई? रेडियस कहलाएगी। QR क्या है यहाँ पर? टेंजेंट लाइन। QR क्या है यहाँ पर? टेंजेंट लाइन। P क्या है यहाँ पर? टेंजेंट पॉइंट। मैं इसको टेंजेंट पॉइंट, और ये क्या कहलाएगी? टेंजेंट लाइन। ये कहलाएगी। नेक्स्ट OP क्या है यहाँ पर? रेडियस। OP क्या है यहाँ पर? रेडियस। अगर यदि मैं यहाँ पर रेडियस की 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस सर्किल जो है इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और ये किसी पॉइंट P पर इसको टच कर रहा है। पॉइंट P पर टच करने के बाद में इसके सेंटर को अगर यदि हम टेंजेंट लाइन के सेकंड पॉइंट Q से अगर यदि हम ड्रॉ करें तो इसकी लेंथ में दे दी जाए 12 सेंटीमीटर। क्या दे दी जाए? 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो टेंजेंट होती है वो सर्किल की रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, यानी जो OQ है आपकी, तो QR है, ये परपेंडिकुलर है किस पर? OP पर। किस पर परपेंडिकुलर है? OP पर। क्योंकि जो रेडियस होती है ना वो उसके टेंजेंट पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। अब ये जो परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा आपका? 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल ऑफ T इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे लिए एक राइट ट्राइंगल मिलेगा, एक राइट ट्राइंगल जिसमें क्या है आपका OP और
क्यू, ओपी क्यू हो गया। इसको हम लोग नाम दे देते हैं एक्स, पी क्यू की हमने एक्स नाम दे दिया। अब यहां से बोले देखो आपके पास में टेंजेंट के एक पॉइंट से और सेंटर की डिस्टेंस दे दी, रेडियस आपको दे दी। अब बोले कि इस टेंजेंट लाइन की जो पी क्यू लाइन है आपकी, ये रहने दो केवल। अब जो आपके पास में पी की जो लाइन है टेंजेंट लाइन, पी क्यू टेंजेंट लाइन की वो बताओ किसकी लेंथ क्या होगी, पी क्यू की टेंजेंट लाइन की लेंथ क्या होगी। इसको हम लोगों ने एक्स नाम दे दिया। हमारे लिए राइट ट्रायंगल मिल गया ओपी क्यू। ओपी क्यू के अंतर्गत हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। बाई पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने लगाया यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस साइन ऑफ पी के स्क्वायर, यही होगा पाइथागोरस थ्योरम में। एंड हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, ये हो गया बेस, और ये क्या हो गया आपका हाइट हो गई, ये क्या हो गई हाइट हो गई आपकी। हमको क्या फाइंड करना है, पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर माइनस साइन ऑफ ओ पी स्क्वायर, यही होगा। ओ क्यू की वैल्यू क्या है आपके पास 12 का होल स्क्वायर माइनस साइन ऑफ 5 का होल स्क्वायर, पी क्यू का होल स्क्वायर। 12 का होल स्क्वायर क्या होता है 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 144 माइनस 25 119 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई 119 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में एक्स की वैल्यू आई ये क्या आ गई आपके पास में अंडर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। कब, जब ये टेंजेंट लाइन दे रखी थी एक रेडियस, और इस टेंजेंट लाइन के सेकंड पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस अगर यदि हमको दे दी जाए, तो यहाँ पर जो टेंजेंट लाइन है उसके रेडियस के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 90 डिग्री का एंगल बनाते ही ये आपके पास में राइट ट्रायंगल हो जाएगा, और राइट ट्रायंगल जब ये बनेगा तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाकर थर्ड साइड को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासेज में।